अब देखिए इस लेक्चर में हम देखते हैं इस पार्ट में अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स जो ये पूरा कर लेंगे कोर्स उनको कैसे सर्टिफिकेट मिलेंगे। स्टूडेंट वुड बी एलिजिबल क्वालिफाइंग द थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल मॉड्यूल्स। जब आप इस जितने चारों मॉड्यूल हैं उनके सबके जब एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तब आपको इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड द प्रोजेक्ट the O level IT certificate was recognized as equivalent to foundation level course। तो ये फाउंडेशन लेवल का कोर्स जो है माना जाता है। उसके बाद देखते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 43 एंड 49। तो ये जो नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के थ्रू आती है डेटेड 1995 10 April 96 issued by Ministry of Human Resource and Development, Government of India is currently aligned by NSQF National Skilled Qualification Framework। तो यहाँ पे इसकी मान्यता प्राप्त है फाउंडेशन लेवल कोर्स के तौर पे। रजिस्ट्रेशन, अब मेन चीज आती है रजिस्ट्रेशन। इसका कब होता है? रजिस्ट्रेशन इज प्रीरेक्विजिट फॉर अपेयरिंग ओ लेवल आईटी एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ए कैंडिडेट कैन रजिस्टर एट ओनली वन लेवल एट अ टाइम टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आप केवल एक लेवल पे कर सकते हैं, ये नहीं कि ओ लेवल ए लेवल बी लेवल दो दो में तीन तीन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक लेवल रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर कैंडिडेट्स नॉट फॉर इंस्टीट्यूट्स। रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंडिडेट्स के लिए है, जो सिंगल कैंडिडेट्स अलग से अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए है। कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर विद एनएलटी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें आपको फिर एक जो है लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसको आप अपने गूगल के की पासवर्ड में सेव कर सकते हैं। जैसे आप बार बार जब लॉगिन करें तो आपको वहीं से ही वो पासवर्ड भूले ना रिकवर हो जाए। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन इज ओ लेवल एज फॉलोज। स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग एक्रीडेटेड कोर्सेज 10+2 ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर होना चाहिए आफ्टर क्लास 10 फॉलोड। ठीक है, अगर 10+2 है या ITI सर्टिफिकेट है क्लास 10 की बात, मतलब या तो आप 12th किए हो या आप 10th किए हो और ITI का कोर्स किए हुए हो। ठीक है, तब आप कर सकते हैं। सक्सेसफुल कंप्लीटेड सेकंड ईयर ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्सेज आफ्टर क्लास 10। मतलब क्लास 10 के बाद आप क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक का जो आपका कोर्स है डिप्लोमा, उसके सेकेंड ईयर में हो तब आप कर सकते हैं कोर्स। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ऑफ द सेड पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक में कर सकते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ ओ लेवल विल बी अवार्डेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ओ लेवल विल बी अवार्डेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अगर आपने 10th के बाद 12th नहीं किया और डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के पूरा होने पर ही आपको ये मिलेगा, ऐसा ये कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एप्लीकेंट्स, ये लेक्चर जो है और ये सीरीज जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेंट्स के लिए है, तो इसको जरूर ध्यान से देखें। वो कैंडिडेट्स जो इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं और नहीं जाना चाहते हैं, वो अपने 15-20 हज़ार रुपए बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो सीख कर अपना काम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एप्लीकेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे? 10+2 और ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर, यही वही चीज है जो सेम ऊपर थी। ठीक है, उसके बाद ए पास इन NCVT DPS डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय GE। ठीक है, तो ये या तो आपका पास हो एग्जामिनेशन डाटा प्रेजेंट, ये कुछ खास नहीं है। फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड ए कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NIT पोर्टल। NIT लिट के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस इज आल्सो टू बी पेड ऑनलाइन, ऑनलाइन ही पेड कर दीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी वंस पेड इज नॉट रीइंबर्सेबल और एडजस्टेबल अगेंस्ट एनी अदर पेमेंट। मतलब एक बार आपने अगर फीस भर दी तो फिर उसके बाद इसका जो है कुछ और नहीं हो सकता है सिवाय एग्जाम देने के। कट ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन डेट, कट ऑफ डेट्स क्या है? तो अगर जनवरी में आपको एग्जाम देना है तो 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन और सब कुछ कर लेना है। जुलाई में देना है तो 31 दिसंबर तक। इसकी डेट बढ़ते बढ़ते जनवरी फरवरी हो जाती है, मार्च भी हो जाती है। ठीक है, अगर आपको जुलाई में देना है। अब देखते हैं ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कीम क्या है? ठीक है, री रजिस्ट्रेशन वो है अगर आप clear the not able to clear the level within the validity period of initial registration are allowed to re-register. That is 5 years to clear the leftover papers by submitting failed। अगर आप given time में अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं कोर्स तो आप री रजिस्ट्रेशन करें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो कहते हैं 6 ही महीने में आप पूरा एक कोर्स कर सकते हैं। 6 months is sufficient।
practical examination scheme, practical examination conducted by NALET in reputed institution for all candidates. ये आपके reputed institutions में ही इसके एग्जाम्स होंगे, क्या है? The accredited institutes are obliged to facilitate the conduct of practical examination and arrange infrastructure support of its faculty staff for the conduct of practical examination and the center. तो जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो सब आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम जहाँ पे आपके होंगे। नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स कितने हैं? तो प्रैक्टिकल एग्जाम केवल 1 है। ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 3 आवर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इंक्लूडिंग वाइवा हुआ, मतलब यहाँ पे वाइवा आपका क्वेश्चन आंसर राउंड होगा और 100 में से 80 प्रैक्टिकल के हैं, 20 वाइवा के हैं। तो 80 जो प्रैक्टिकल आप करेंगे, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया, आपने प्रोग्राम करके दिया, तो इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का ये है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रेडिंग देख सकते हैं। अच्छा, अब आपको हार्डवेयर क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो कितना सिस्टम आपको लगभग चाहिए जो जिसमें आप सही से सारी प्रोग्रामिंग वगैरह सीख सकें। तो उसके लिए देखिए प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज और हाइयर होना चाहिए। मतलब नॉर्मल कंप्यूटर 2.33 गीगाहर्ट्ज के आते हैं, तो आपको 1 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का एक प्रोसेसर होना चाहिए। रैम जो है 4 GB होनी चाहिए। हाँ, 2 GB के भी आते थे पहले, लेकिन अब 4 GB के ही कम से कम आते हैं लैपटॉप वगैरह सिस्टम, तो ये तो होता ही है। 100 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए भाई, अब तो 500 GB कम से कम चाहिए ही चाहिए आपको। और 100 GB हायर है तो नॉर्मल लैपटॉप इसमें 1 TB के आ रहे हैं। और SVG और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉनिटर हो, SVG है मॉनिटर, कोई भी चल जाएगा, ठीक है। माउस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबल हो, कैसा भी माउस हो, ठीक है। ब्लूटूथ माउस भी होते हैं, वो भी इफिशिएंट होते हैं, स्टार वार नहीं फंसता है। अच्छा, कीबोर्ड है, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव है, स्पीकर, माइक, वेबकैम वगैरह चाहिए होगा, स्पीकर सुनने के लिए, माइक आवाज अपनी अगर लेक्चर हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए वेबकैम वगैरह। तो ये सब चीजें हैं। प्रिंटर भी लगा सकते हैं, वरना आप कहीं प्रिंट आउट कराने जाना पड़ेगा। प्रोजेक्टर वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इंस्टीट्यूट को होगी, स्कैनर वगैरह ये सब इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। नेटवर्किंग के लिए ये भी कुछ वायर जो हमें जरूरत पड़ेंगे वो हम समय समय पर उसको आपको बताते जाएंगे, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्री है, ये भी फ्री है। सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है। ये सब हम आपको समय समय पर बताते जाएंगे कि पाइथन कंपाइलर की जरूरत है, एंटीवायरस, स्टैंडर्ड ब्राउजर, ठीक है, आर्डिनो आईडी की जरूरत है, ठीक है। ये सब चीजें हम समय समय पर आपको बताते जाएंगे। अब ये देखिए कंपैरिजन है, रिवीजन 5th और 4th और 5th का। तो पहले था क्या, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम था। अब की से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है। इसमें नेटवर्क पे ज़्यादा खास ध्यान दिया गया है। इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन था, इसमें वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, ये लगभग सिमिलर ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले सी लैंग्वेज पे था, इस बार पाइथन लैंग्वेज पे है, तो पाइथन लैंग्वेज देखेंगे हम, ठीक है। और इसमें था 3 चीजें थी, डॉट नेट, मल्टीमीडिया, आईसीटी रिसोर्सेज, ये 3 पार्ट में था, लेकिन इसमें केवल इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये ज्यादा बेटर है आपका रिवीजन 5 मॉड्यूल।